दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेकर के आया हूं जिसका टॉपिक है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, असरदार बातचीत, जो कि बहुत अच्छा पैराग्राफ है गाइज। इसमें मैं एक एक वर्ड आज पढ़ने वाला हूं ताकि आपको हर शब्द का सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। उसके बाद मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करूंगा और साथ में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। और आप जब भी इंग्लिश बोलना चाहें या आप कोई बुक पढ़ना चाहें तो उसका मीनिंग अच्छे से समझ सके, सेंस अच्छे से निकाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पेन कॉपी पेंसिल निकाल करके बैठे दोस्तों, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना होने पाए इस वीडियो का। तो इफेक्टिव यानी असरदार कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत या वार्तालाप। दोस्तों आप सभी को पता है कि मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ चेंजिंग स्किल्स के ऊपर होते हैं, जहां पर आप इंग्लिश तो सीखते ही हैं, इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारी लाइफ चेंजिंग स्किल्स सीखते हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली टिप्स भी आपको सीखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। इफेक्टिव का मतलब प्रभावी भी होता है। मैंने असरदार लिख दिया, अब मैं प्रभावी लिखता हूं। तो प्रभावी कम्युनिकेशन यानी कि संचार या बातचीत, ठीक है, बातचीत या बात करना, इज है वेरी का मतलब बहुत, इम्पॉर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण। इम्पॉर्टेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। फॉर सक्सेस, फॉर का मतलब हो गया के लिए, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सक्सेस मीन्स क्या होता है? सफलता। इन लाइफ, इन का मतलब में, और लाइफ कहते हैं जीवन को। लाइफ का मतलब क्या होता है? जीवन, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम समझते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ, कि प्रभावी तौर पे या असरदार बातचीत बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में सफल होने के लिए। याद रखिए कि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास में, बहुत कम पढ़े लिखे हैं लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से उनको एक अच्छी जॉब मिल जाती है ना। पहली चीज़ तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ आपकी इंग्लिश में है। दूसरी बात, आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अंदर है तो आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आपको एक अच्छी जॉब इजीली मिल सकती है इंटरव्यू के थ्रू। तो इट हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर थॉट्स। इट यानी कि यह, हेल्प्स का मतलब मदद करता, अस यानी कि हमें या हमारी, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना। एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। आवर थॉट्स, हमारे, थॉट्स का मतलब होता है विचार, ठीक है ना। तो हमारे विचारों को, ठीक है। इट हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर थॉट्स, ये हमारी मदद करता है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर पाएँ या समझा पाएँ, या हम दूसरों तक पहुंचा पाएँ, दूसरों को बता पाएँ कि हमारे मन में क्या चल रहा है, अपनी बात को हम दूसरों तक पहुंचा सकें। आइडियाज़ एंड फीलिंग्स क्लियरली, आइडियाज़ यानी कि सूझ या युक्ति, सूझ कहते हैं, युक्ति कहते हैं, एंड फीलिंग्स और एहसास। फीलिंग्स का मतलब क्या होता है? एहसास, ठीक है ना। क्लियरली यानी साफ, क्लियरली यानी साफ या स्पष्ट रूप से, ठीक है ना। क्लियरली का मतलब होता है साफ या स्पष्ट रूप से, ओके। तो इट हेल्प्स अस एक्सप्रेस आवर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग क्लियरली। तो ये मदद करता है हमारी कि हम अपने विचारों को, अपने जो सूझ है और अपने एहसास को एकदम साफ स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाते हैं, या बता पाते हैं, या दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, ठीक है ना। इससे क्या फ़ायदे हैं दोस्तों? याद रखिएगा, जीवन में सफल होने के लिए एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। वेदर वी आर एट स्कूल, वर्क और होम। तो वेदर, अब देखिए ये मौसम वाला वेदर नहीं है, ठीक है ना। मौसम वाले वेदर और इसमें दोनों की मीनिंग में डिफरेंस होता है। यहाँ पे WH का यूज़ होता है। तो ये कौन सा वेदर? चाहे, इसका मीनिंग है चाहे। नोट कर ले, वेदर मीन्स क्या है? चाहे। नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छे वर्ड्स आए हैं इस पैराग्राफ पे। वी आर एट स्कूल, वी यानी कि हम, आर का मतलब हों या हैं, एट यानी में, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय। तो चाहे हम विद्यालय में हों, वर्क या काम पर हों,
और होम या फिर हम घर पर हों, ठीक है ना। तो चाहे हम स्कूल में हों, चाहे हम काम पर हों और चाहे हम घर पर हों, गुड कम्युनिकेशन मेक्स आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। कि जो अच्छा वार्तालाप या बातचीत, अच्छी बातचीत मेक्स का मतलब बनाती, आवर हमारा या हमारे, ठीक है ना, किस चीज़ को, रिलेशनशिप यानी कि संबंध। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, संबंध, ठीक है ना। तो ये हमारे संबंध को स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा मजबूत बनाता है। क्या बनाता है, ज़्यादा मजबूत, ठीक है। चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो वेदर वी आर एट स्कूल, वर्क और होम, गुड कम्युनिकेशन मेक्स आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग। तो चाहे हम स्कूल में हों, काम पर हों या हम घर पर हों, एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाता है हमारे संबंधों को और भी अधिक मजबूत, हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है ना। तो व्हेन वी स्पीक एंड लिसन केयरफुली, व्हेन यानी कि जब, वी हम, स्पीक मतलब बोलना। तो जब हम बोलते हैं और सुनते हैं, लिसन का मतलब क्या होता है, सुनना। तो जब हम बोलते हैं या हम सुनते हैं केयरफुली का मतलब होता है ध्यान से या ध्यानपूर्वक। तो व्हेन वी स्पीक एंड लिसन केयरफुली, कि तो जब हम सुनते हैं या बोलते हैं बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना, ओके, ध्यान से, वी अंडरस्टैंड अदर्स बेटर। तो हम क्या करते हैं, हम अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो हम समझते हैं अदर्स यानी दूसरों को, कैसे समझते हैं, बेटर का मतलब होता है बेहतर। बेटर मीन्स क्या होता है, बेहतर। तो हम दूसरों को बेहतर समझते हैं। एंड अवॉइड कन्फ्यूज़न, और हम क्या करते हैं, अवॉइड का मतलब होता है टालना, और कन्फ्यूज़न का मतलब क्या होता है, भ्रम। जैसे होता है ना कि इंसान कन्फ्यूज़ है, ठीक है ना। कन्फ्यूज़ मीनिंग क्या होती है, तो आप एक तरह से समझ लें उलझन, ठीक है। तो जब आप उलझन में होते, कोई चीज़ आप समझ नहीं पाते। तो व्हेन वी स्पीक एंड लिसन केयरफुली, तो जब हम बोलते और सुनते हैं ध्यान से, वी अंडरस्टैंड अदर्स बेटर, तो हम दूसरों को अच्छे से समझ पाते। एंड अवॉइड कन्फ्यूज़न, और कोई उलझन भी नहीं रहती, तो अवॉइड हो जाती है, कन्फ्यूजन यानी टल जाती है। देखिए अवॉइड का मतलब टालना भी होता है ना, अवॉइड मीनिंग क्या होता है, टालना, ठीक है। तो गुड कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग वेल। तो अच्छा वार्तालाप, ये कई जगह पे अलग अलग मीनिंग, कहीं वार्तालाप, कहीं संचार, कहीं बातचीत, मैंने इसको अलग अलग लिखा है, ठीक है। तो एक अच्छी वार्तालाप, इज़ नॉट, इज़ का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, जस्ट यानी कि सिर्फ। तो एक अच्छी वार्तालाप सिर्फ बोलना ही नहीं है, मतलब अबाउट यानी विषय में, स्पीकिंग यानी बोलना, वेल का मतलब अच्छे से, वेल मीन्स क्या होता है, अच्छे से। तो गुड कम्युनिकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग वेल, कि अच्छी वार्तालाप सिर्फ बोलना ही नहीं है, कि मतलब कि वार्तालाप में सिर्फ आप अच्छे से बोलना ही जानते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लिसनिंग। तो इट यानी कि इसमें, ऑल्सो का मतलब भी। देखिए दोस्तों, आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि लोग दूसरों की बात सुनना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं, अपनी बात दूसरों को सुनाना चाहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप दूसरों की बात नहीं सुनते हैं तो दूसरा भी आपकी बात को नहीं सुनेंगे, ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों। आप देखिएगा कि जब भी आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते तो अगला इंसान भी आपकी बात पर ध्यान नहीं देगा। तो इंक्लूड का मतलब शामिल, इंक्लूड मीन्स क्या होता है, शामिल। लिसनिंग यानी कि सुनना। यूजिंग क्या सुन या क्या यूज़ करके, यूजिंग यानी उपयोग, किस चीज़ का उपयोग कर। राइट बॉडी लैंग्वेज यानी सही भाषा,
लैंग्वेज यानी भाषा। बॉडी लैंग्वेज दोस्तों कहते हैं बात करने का अंदाज या बात करने का जो हमारा तरीका होता है, बॉडी लैंग्वेज उसे हम कहते हैं। तो इसे आप शारीरिक भाषा भी समझ सकते हैं। बॉडी का मतलब शरीर होता है, तो आप इसे शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा का मतलब क्या कि यानी बात करते समय आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से आपकी बॉडी का मूवमेंट होता है। एंड चूजिंग द राइट वर्ड्स, और क्या करना, चूजिंग यानी चुनना। ठीक है, चुनना, क्या चुनना, सही शब्द। सही शब्द यानी सही शब्दों का चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन द वर्क प्लेस क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प्स पीपल वर्क एज अ टीम एंड कंप्लीट टास्क विदाउट मिस्टेक्स। तो अब यहाँ पे देखिए, बात समझिए दोस्तों कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे इन वर्क प्लेस, इन का मतलब में, वर्क प्लेस मतलब काम की जगह, काम का स्थान। ठीक है, प्लेस का मतलब स्थान होता है, तो काम का स्थान। इन द वर्क प्लेस, काम के स्थान पर। क्लियर कम्युनिकेशन यानी साफ, कम्युनिकेशन यानी संचार या बातचीत, जो साफ संचार होता है। हेल्प्स मदद करता, पीपल यानी लोग, तो ये लोगों की मदद करता। वर्क का मतलब काम करना। एज अ टीम, एज अ यानी की तरह, टीम यानी समूह या टोली। टीम का मतलब क्या होता है, समूह कहते हैं या टोली या दल, ठीक है ना, टीम कहते हैं। एंड कंप्लीट टास्क, और कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। कंप्लीट मतलब क्या होता है, पूरा करना। नोट कर लें दोस्तों, कंप्लीट मीन्स क्या होता है, पूरा करना। क्या पूरा करना, टास्क्स यानी कामों को, जो काम है। विदाउट मिस्टेक्स, विदाउट यानी बगैर, मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियों, तो गलतियों के बगैर काम को समय पर पूरा करना। ठीक है, तो इन द वर्क प्लेस क्लियर कम्युनिकेशन हेल्प पीपल वर्क एज अ टीम। तो काम की जगह पर आप जब बातचीत करते हैं बिल्कुल साफ से, इससे लोगों को मदद मिलती है कि वो एक समूह के तौर पर, एक टीम के तौर पर काम करते हैं और काम को पूरा करते हैं बगैर किसी गलती के। तो जब कम्युनिकेशन जितना क्लियर होगा दोस्तों, वहाँ उतने ही ज़्यादा एरर, उतनी ही ज़्यादा गलतियों के चांसेस कम होंगे। ठीक है ना, ये कहने का सेंस है इस लाइन में। सो गाइस, इट ऑल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड लीडर्स। इट यानी कि यह, ऑल्सो का मतलब भी, बिल्ड्स का मतलब बनाता। क्या बनाता, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा, तो ये भरोसा भी बना। बिटवीन का मतलब होता है के बीच, बिटवीन का मतलब के बीच। वर्कर्स यानी कर्मचारी, और लीडर्स यानी नेताओं, तो कर्मचारियों और नेताओं के बीच में। इट ऑल्सो बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन वर्कर्स एंड लीडर्स, तो ये विश्वास भी बनाता है कर्मचारियों और नेताओं के बीच। ठीक है ना, कर्मचारियों यानी वर्कर्स और लीडर्स यानी कि नेताओं के बीच में ये क्या बनाता है, ये भरोसा, ये ट्रस्ट भी बनाता है। ठीक है ना। इन स्कूल्स स्टूडेंट हु कैन कम्युनिकेट वेल ऑफन डू बेटर इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस। तो आपने स्कूल में भी देखा होगा दोस्तों कि बहुत से ऐसे आपके दोस्त होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है। टीचर भी मोस्टली उनसे कम्युनिकेट करते हैं। इन स्कूल्स, इनका मतलब में स्कूल्स यानी विद्यालयों। तो अगर आप विद्यालयों में देखेंगे तो जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, हु यानी कि जो, कैन का मतलब सकता, जो सकता, कम्युनिकेट यानी बातचीत, तो जो बातचीत कर सकता है, वेल अच्छे से। ऑफन डू बेटर, ऑफन का मतलब अक्सर, नोट कर लें दोस्तों। ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर। डू का मतलब होता है करना, बेटर का मतलब होता है बेहतर। हाँ, इन ग्रुप्स प्रोजेक्ट, इनका मतलब में ग्रुप्स, ग्रुप का मतलब समूह, प्रोजेक्ट कहते हैं परियोजना। परियोजना होता नहीं, बच्चे लोग जो है स्कूल में दोस्तों नए नए प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं। एंड प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन दोस्तों जानते हैं जो चीज़ों को पेश किया जाता है, बना करके ना, पेश करता कह सकते हैं इसको। तो इन स्कूल्स स्टूडेंट्स हु कैन कम्युनिकेट वेल ऑफन डू बेटर इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस। ठीक है,
तो विद्यालय में जो बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, अच्छे से बातचीत कर पाता है, ऑफन डू बेटर इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, तो समूह की परियोजनाओं में वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, एंड प्रेजेंटेशंस, और प्रेजेंटेशन तो आप इसे एक तरह से प्रदर्शन भी कह सकते हैं दोस्तों। हाँ, प्रदर्शन, ठीक है ना, प्रदर्शन यहाँ पर लगेगा प्रदर्शन, तो वो अक्सर परियोजनाओं में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इवन इन पर्सनल लाइफ टॉकिंग ओपनली एंड ऑनेस्टली हेल्प्स बिल्ड रिस्पेक्ट एंड लव इन रिलेशनशिप्स। तो इवन यहाँ तक कि इनका मतलब में पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, क्या होता है, व्यक्तिगत। लाइफ का मतलब होता है जीवन। तो अगर आप व्यक्तिगत जीवन को देखेंगे तो टॉकिंग, टॉकिंग यानी बात करना, ओपनली, ओपनली का मतलब होता है खुलकर, तो खुलकर बात करने से, और किस चीज़ से, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ऑनेस्टली ईमानदारी, ईमानदारी से, ठीक है ना, नोट कर लें। ऑनेस्टली का मतलब क्या हो जाएगा, ईमानदारी से। हेल्प्स, हेल्प्स का मतलब मदद करता, मदद करता। बिल्ड का मतलब बनाने में। रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान। एंड लव इन रिलेशनशिप्स, और प्यार, और प्यार इन यानी कि में, रिलेशनशिप यानी कि संबंध या संबंधों, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो इवन इन पर्सनल लाइफ, यहाँ तक कि इंसान के व्यक्तिगत जीवन में, टॉकिंग ओपनली एंड ऑनेस्टली, जब आप खुलकर बात करते हो और ईमानदारी से बात करते हैं, हेल्प्स पीपल बिल्ड, तो ये मदद करता है लोगों को बनाने में, रिस्पेक्ट एंड लव, सम्मान और प्यार इन रिलेशनशिप, संबंधों में। तो यानी संबंधों में प्यार भी बढ़ता है और सम्मान भी बढ़ता है जब आप चीज़ों को खुलकर जो है बात करते हैं, ठीक है ना। टुडे विद द यूज़ ऑफ फोन्स एंड इंटरनेट, तो आज विद यानी साथ, यूज़ का मतलब होता है उपयोग, ठीक है ना, ऑफ यानी का, फ़ोन यानी कि फ़ोन, एंड इंटरनेट, और इंटरनेट, इंटरनेट को हिंदी में हम कहते हैं अंतराजाल, ठीक है। इसकी हिंदी है अंतराजाल, नोट कर लें। तो आज आप देखिए, टुडे विद द यूज़ ऑफ फ़ोन एंड इंटरनेट, तो आज फ़ोन और इंटरनेट के इस्तेमाल से, ठीक है, नोट कर लीजिए दोस्तों, फ़ोन और इंटरनेट के इस्तेमाल से कम्युनिकेशन हैज़ बिकम फास्टर, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार है, जो बातचीत है, हैज़ बिकम बन गया है या बन चुका है, क्या बन चुका है, ज़्यादा तेज़, तो ये काफ़ी तेज़ बन चुका। बट वी मस्ट स्टिल यूज़ इट वाइजली, लेकिन वी यानी कि हमें, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, तो हमें अवश्य, स्टिल यानी फिर भी, यूज़ का मतलब होता है उपयोग, इट का मतलब इसे, वाइजली यानी बुद्धिमानी से, वाइजली का मतलब क्या होता है, बुद्धिमानी से, ठीक है ना। एंड पोलाइटली, और पोलाइटली का मतलब नरमी से, पोलाइटली मीन्स नरमी से। तो आज के दौर में जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमें बहुत ही बुद्धिमानी के साथ और बड़े ही नरमी से इसका इस्तेमाल करना है, इसका उपयोग करना है। इन शॉर्ट, अगर हम संक्षेप में कहें, कम्युनिकेशन इज़ अ पावरफुल टूल, कि संचार एक बहुत ताकतवर औजार है। इन शॉर्ट यानी संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, इज़ है एक पावरफुल यानी ताकतवर, ठीक है ना, ताकतवर टूल यानी कि औजार। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही पावरफुल टूल है, ठीक है ना। तो इफ़ वी लर्न टू यूज़ इट, तो अगर हम, लर्न का मतलब होता है सीखना, तो अगर हम सीखते हैं, टू यानी को, यूज़ का मतलब होता है उपयोग, कि अगर हम सीखते हैं उपयोग करना, इट यानी इसका, वेल इट कैन लीड अस टू ग्रेट सक्सेस, वेल का मतलब अच्छे से, ठीक है, अच्छे से, इट यानी कि यह,
कैन का मतलब होता है सकता, लीड का मतलब होता है बढ़ाना, अस का मतलब हमें, टू यानी को, ग्रेट यानी महान, सक्सेस का मतलब होता है सफलता। तो ये हमें बड़ी सफलता की तरफ ले जा सकता है, ठीक है ना। तो इफ़ वी लर्न टू यूज़ इट वेल इट कैन लीड अस टू ग्रेट सक्सेस इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ठीक है, ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट कर लें इसका, इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये है आपका होमवर्क गाइस, नोट कर लें। और आप हमें ये होमवर्क अपना कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सो गाइस, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो जिसका टॉपिक था इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की असरदार वार्तालाप। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।